कि डायलिसिस की ज़रूरत एक मरीज को कब पड़ती है? और डायलिसिस की ज़रूरत क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लास्ट स्टेज के मरीज को पड़ती है, स्टेज 5 में। स्टेज 5 में भी हम लोग देखते हैं कि मरीज़ कब तक बिना डायलिसिस के चल सकता है, लेकिन अगर उसको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होने लग जाएँ और यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, सिम्टम्स मतलब कि उसको वॉमिटिंग होने लग जाए, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़े, क्या कहते हैं, सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग ऑप्शन देते हैं कि अब टाइम आ गया है कि आप डायलिसिस पर जाएं, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता, इस पर डायलिसिस पे जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग डायलिसिस स्टार्ट करते हैं। और डायलिसिस स्टार्ट करने के लिए 2 ऑप्शन हमेशा देते हैं हम लोग कि 2 टाइप की डायलिसिस होती हैं, एक पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा है कि हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या करते हैं कि पेट में हम लोग जो एक छोटा सा पाइप डाल देते हैं भीतर, उसके में पानी डालते हैं और बॉडी की जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो उस पानी में आ जाती हैं, फिर हम लोग उस पानी को निकाल लेते हैं। तो ये दिन भर में 2 या 3 बार करना पड़ता है, जिसको हम लोग CAPD बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि APD होता है, जो रात में हम लोग लगा दिए, पेट में पानी जाता है और शरीर की गंदगी उस पानी में आ जाती है, फिर पानी को निकालते हैं, फिर वापस फिर फ्रेश पानी डालते हैं। ये चलता रहता है रात भर। तो ये हो गया। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे हीमोडायलिसिस का। हीमोडायलिसिस के लिए आपको एक अच्छा एक्सेस की ज़रूरत होता है। एक्सेस मतलब कि जहाँ से हम लोग हाई अमाउंट में ब्लड को बाहर ले सकें, फिर मशीन में डालें। मशीन में भी एक फ़िल्टर होता है, एक तरह का फ़िल्टर, जिस तरह का RO फ़िल्टर होता है उस टाइप का ही, उसके थ्रू ब्लड को पास किया जाता है और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर चली जाती हैं। फिर साफ ब्लड को हम लोग फिर वापस शरीर में डालते हैं, ये हुआ हीमोडायलिसिस। तो जनरली लास्ट स्टेज की क्रोनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ जिनका लास्ट स्टेज हो चुका है स्टेज 5 में, और जो दवाओं से नहीं ठीक हो पा रहे हैं, उनका प्रॉब्लम कंटिन्यू रहा है, तो उनको फिर हम लोग डायलिसिस का ऑप्शन देते हैं। अगर इस पे दिनों की बात करें तो एक मरीज को डायलिसिस की ज़रूरत कितने दिनों के अंदर पड़ती है और कितने दिनों के अंदर की जाती है? जनरली डायलिसिस, जैसे हमारे शरीर में जो किडनी है वो तो 24 घंटा काम कर रहा है, 24 घंटा बिना रुके लगातार काम कर रहा है। हमारी किडनी ख़राब हो चुकी हैं, ख़राब होने के बाद तो हम लोग उनको हीमोडायलिसिस पे डालते हैं। तो हीमोडायलिसिस जनरली जो एडिक्वेट डोज है वो बोला जाता है कि वीकली 12 आवर्स को हम लोग फिर 3 भाग में बांट दिए हैं, 4-4-4। तो सप्ताह में 4 घंटे का 3 सेशन बोला जाता है कि ये इतना किया जाए कम से कम, ताकि एडिक्वेट डोज हो डायलिसिस का। अगर बात करें कि इस दौरान सावधानियों की, तो सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? सावधानी, जो मरीज़ डायलिसिस पर हैं उनको कुछ इम्पॉर्टेंट सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। एक तो आप कभी भी अपने डायलिसिस को मिस नहीं करें। मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो आप, मान लीजिए कहीं आपको बाहर जाना हो, जैसे पटना में है, आपको दिल्ली में जाना हो, तो वहाँ जो नियरेस्ट सेंटर हैं उससे बात करके रखें, ताकि आपका डायलिसिस का टाइम मिस नहीं हो। मिस होने से कभी कभी क्या होता है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, सांस का प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो एक डायलिसिस की जो सेशन है उसको मिस नहीं करें। दूसरा, कुछ दवाएं होती हैं जो रेगुलर आपको खानी होती हैं। जैसे हम लोग किडनी का कुछ फंक्शन को तो डायलिसिस से रिप्लेस कर दे रहे हैं, लेकिन किडनी का और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि कुछ हार्मोन बनाना जिसके कारण हीमोग्लोबिन बढ़े, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग बाहर से कुछ हार्मोन देते हैं, इरिथ्रोपोइटिन जिसको हम लोग बोलते हैं, ताकि हीमोग्लोबिन बढ़ा रहे। और भी कुछ हैं, जैसे BP की दवाई हैं। ये सब दवाइयाँ आप रेगुलर खाएं। उसके बाद डायलिसिस के डोज को कोई मिस नहीं करें। अपने एक्सेस, मतलब जैसे आपका फिस्टुला है, फिस्टुला का प्रॉपर ख्याल रखें। फिस्टुला एक डायलिसिस पेशेंट के लिए लाइफलाइन है, तो फिस्टुला एक लाइफलाइन है, उसको हमेशा ख्याल रखें। समय समय पर उसकी जांच करते रहें कि उसमें वो थ्रिल है कि नहीं। थ्रिल एक बोलते हैं, एक हल्का सा घड़घड़ाहट सुनाई देता है, अगर आप फील करेंगे या फिर स्थिति से सुनेंगे तो उस पर कभी हाथ सर को रख के नहीं सोएं, ताकि ज़्यादा देर तक वो दबा हुआ नहीं रहे। ये सब है। कुछ खान पीने के है कि अगर जैसे आप डायलिसिस पर हैं तो आपको खाने में कुछ अलग से मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। पहले का स्टेज, जैसे नॉन डायलिसिस स्टेज में आप हैं, क्रोनिक CKD स्टेज 5 में हैं या 4 में जो भी हो, तो उसमें बोला जाता है कि आप प्रोटीन कम लें, इस टाइप से करें। लेकिन आफ्टर डायलिसिस आपको प्रोटीन इंटेक को थोड़ा बढ़ाना रहता है, क्योंकि डायलिसिस में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन का वेस्टेज हो जाता है ड्यूरिंग डायलिसिस। तो आप अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाएं ऑन डायलिसिस, अच्छा खाना खाएं और वो चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें जिसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि फ्रूट जूस को अवॉइड करें,
या जैसे साग जैसे लीफी वेजिटेबल को थोड़ा सा अवॉइड करें।